जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति के 50 गो और सवाल सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति से। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछने वाले हैं, ठीक है। tan π/2 का मान क्या है? tan π/2 का मान क्या है, ठीक है। tan π/2 लिखना है। पाई का मान सबसे पहले याद रखना है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। और π/2 का मान जो होता है ये 90 डिग्री, और π/3 का मान जो होता है 60 डिग्री। यानी इस तरह से 2 कहेगा तो पाई का मान 180 में 2 से भाग कर देना है। इस तरह 3 से भाग करेंगे तो इतना आएगा। यानी पाई का मान जो होता है 180 डिग्री, इतना याद रखेंगे, ठीक है। π/2 का मान जो होता है 90 डिग्री, π/3 का मान जो होता है 60 डिग्री होता है, π/4 का मान जो होता है 45 डिग्री होता है, और π/6 का मान जो होता है 30 डिग्री। इतना ये सब जो है कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ जो है क्वेश्चन क्या, tan π/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ जो है tan 90 पूछ रहा है, tan 90। और tan 90 का मान जो होता है, देखो sin, इसको अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो क्या लिखेंगे, sin 90 बटा cos 90, sin 90 बटा cos 90। और sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ जो है 1/0 लिखने का मतलब क्या है, इंडिफिनाइट। तो इसको बोलेंगे tan 90 का मान क्या होता है, इंडिफिनाइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी। तो याद रखना है कि tan π/2 का मान क्या होगा, तो बता दिए tan 90, ये जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, √3 किसके बराबर होगा, तो बताना 1/√3 जो होगा tan 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। इसका इस आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि sec² θ - 1 का मान क्या होगा। sec² θ - 1 का मान क्या होगा। तो याद रखना है इतना बराबर होता है tan²θ। यहाँ से याद रखेंगे फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो sec² θ और -tan² θ बराबर 1 होता है। ये tan को उधर ले चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो sec² θ - 1 बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे tan²θ। यही पूछ रहा था कि sec² θ - 1 बराबर क्या होगा, तो tan² होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, tan² है, ठीक है। चलो अगले सवाल देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin अगला क्वेश्चन है कि sin π/4 और cos π/4 इसका मान क्या होगा, ठीक है। sin π/4 और -cos π/4 का मान क्या होगा। देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, 2, इसके बाद ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1, सी में लिखा हुआ है -1 और डी में लिखा हुआ है 0। तो यार अभी बता चुके हैं कि पाई का मान होता है 180 डिग्री, और π/2 का मान होता है कितना, 90 डिग्री, और π/3 का मान होता है 60 डिग्री, और π/4 का मान होता है 45 डिग्री, और π/6 का मान होता है 30 डिग्री। तो यहाँ क्या कह रहा है, π/4 यानी sin 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ देखो cos 45 का मान भी होता है 1/√2, और यहाँ देखो 1/√2 से 1/√2 खत्म हो गया, यानी बच गया क्या, 0। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि यदि a + b = 90 डिग्री है तो cos a का मान क्या होगा, ठीक है। यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, करा a + b बराबर 90 डिग्री, तो हमें cos a का मान पूछ रहा है। तो b को उधर ले चल जाएंगे तो इधर a बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 - b, और दोनों तरफ क्या है, cos लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a, और बराबर यहाँ हो जाएगा cos 90 - b। और जानते हैं cos a जो है, cos a बराबर cos 90 - b को हम लिख सकते हैं क्या, sin b। तो यहाँ हो जाएगा cos a बराबर क्या हो गया, sin b।
साइन बी किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन जो है कॉस बी है, कॉस साइन ए है, साइन बी है, कॉस ए है। तो यहाँ आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉस बी में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर कॉस ए बराबर साइन बी, कॉस ए बराबर साइन बी, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, ये जो है सी में मिल रहा है, ध्यान देंगे, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, 6 नंबर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा का मान क्या होगा? यहाँ ध्यान देंगे, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा? 90/3 कट जाएगा, यानी कितना? 30 या 90, यानी थीटा के मान 30 रख देना है, इसलिए कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर लिखना है, थीटा के मान पुट कर देना है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होगा? तो बोलेंगे ए जो है √3/2 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और √3/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो है किसमें? तो बी ऑप्शन में। ठीक है, इस 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन याद रखना है, 7 नंबर में क्या कह रहा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ याद रखना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और यहाँ से लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1 की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है? sec स्क्वायर थीटा है। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है? ये रिपीट हो रहा है, 1/√3 जो है अभी बताए हैं कि कह रहा है 1/√3 जो है cot 30 डिग्री, cot 60 डिग्री का है, और कहेंगे tan 30 डिग्री का है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, cot 60 के मान लिखेंगे तो पाई/3, और इसको हम लिख सकते हैं tan पाई/6 लिखेंगे। तो ऐसा भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ऐसा भी दिया रहेगा। तो याद रखना है कि 1/√3 जो है किसका मान होता है? 1/√3 कितने के बराबर है? तो cot 60 डिग्री के, या तो कहेंगे tan 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, या tan पाई/6 के बराबर है, या cot पाई/3 के बराबर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा के मान क्या होगा? क्वेश्चन है कि √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान कितना होगा? तो यहाँ √3 लिखेंगे, चूंकि √3 cosec थीटा बराबर 2 है, ये √3 गुना में उधर जाएगा, क्या बटा में हो जाएगा? cosec थीटा बराबर 2/√3, 2/√3। और जानते हैं cosec क्या है? साइन के उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है √3/2, और √3/2 जो होता है √3/2 साइन में किसका मान होता है? तो याद रखेंगे ये जो है 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी 60 डिग्री होगा, लिखेंगे cosec 60 का मान होता है 2/√3। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। साइन कोस के उल्टा, कोस साइन के उल्टा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ देखो साइन के कॉस के उल्टा साइन कर देंगे, तो यहाँ ये जो है √3/2 जो होता है किसमें? √3/2 जो होता है साइन 60 के मान होता है, साइन 60 के मान। तो यहाँ कॉस 60 के मान क्या होगा? 2/√3 होगा। ये जो 2/3 इधर देखो पलट गया है, अंश हर बन गया, हर क्या अंश बन गया। तो यहाँ जो है कॉसेक जो है साइन के उल्टा है, तो यहाँ क्या है कह सकते हैं एंगल में चेंज हुआ है। इस तरह से एंगल याद रखना है कि कॉसेक जो है साइन के उल्टा है, इसलिए हम क्या है कह सकते हैं कॉसेक 60 डिग्री के मान क्या है? √2/3 जो होगा कितने के बराबर है? साइन 60 डिग्री के बराबर। ये अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 + tan स्क्वायर a/cos स्क्वायर a का मान क्या होगा?
1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक इतना का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर, और यहाँ जो है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर है, और ये ऊपर गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है और बटा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और यहाँ साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है को हम लिखेंगे tan स्क्वायर है, और ये tan स्क्वायर हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन में मिला लेंगे, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है √2। ठीक है, नोट करते जाएंगे अगर समझ में आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर जो है करा √2 cos थीटा बराबर 1 है, √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, इतना है तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखेंगे √2 cos थीटा बराबर 1, यहाँ cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 जो है cos कितना डिग्री के मान होता है, तो 45 डिग्री के मान। तो याद रखना है कि ये जो होगा cos 45 डिग्री के मान जो होता है, cos 45 डिग्री का मान, जिसे cos थीटा लिखे, और 1/√2 जो है cos 45 लिखेंगे, cos 45 लिख सकते हैं, cos खत्म, यहाँ थीटा का मान क्या 45 डिग्री। तो याद रखना है कि cos थीटा बराबर 1/√2 है, तो याद रखना है कि 1/√2 किसमें बराबर कितना बराबर होता है, तो बोलेंगे cos 45 के मान, यानी एंगल बराबर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर 45, और 45 डिग्री जो है π/4 भी लिख सकता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कर है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इतना का मान क्या होगा। ठीक है, इतना का मान क्या होगा, करे सेक स्क्वायर ए होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए होगा कि कॉट स्क्वायर ए होगा कि tan स्क्वायर ए होगा। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल सा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ 1 प्लस tan को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ 1 सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस ऊपर चल जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए अब बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस बटा साइन को लिखते हैं कॉट ए स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में क्या है 4/5, बी में क्या है 4/3, सी में 5/6, डी में 3/5। तो लिखेंगे पहले साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन थीटा जो होता है कितना के बराबर, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। और यहाँ देखो P के मान दिया हुआ, H का मान दिया है, तो यहाँ B निकाल लेंगे, तो इसलिए B बराबर निकाल लेना H² - P²। ये फॉर्मूला होता है B निकालने का, H² - P²।
ठीक है। एच का मान जो है कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। बी टी के मान कितना है 3 है, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, ये जो घटेगा तो कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। यानी बी का मान हमें पता हो गया कितना है 4 है, और 4 है तो इसलिए हमें क्या पूछ रहा है कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी का मान 4 है और एच का मान कितना है, तो एच का मान देखो 5 है। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या है 4/5 हो गया। ठीक है, इसमें 4/5 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, राइट आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 होगा, कि 9, कि 8, कि 0। याद रखेंगे हमने फॉर्मूला लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ इतना का मान जैसे देखेंगे इसका मान क्या है 1। यही चीज देखो यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, यही चीज देखो यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसमें 9 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इतना का मान जो होता है 1 होता है तो 1 लिखेंगे, और ये गुना में 9 है तो 9 गुने 1 कितना हो गया 9। ये राइट आंसर क्या है, किस ऑप्शन में मिल रहा है 9, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी हो गया सही आंसर। ठीक है, चलो 14 नंबर हो गया, और 15 नंबर की ओर देखते हैं। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल है, कह रहा है कि यदि नहीं 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा 2 होगा या 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। याद रखेंगे sin 38 डिग्री 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल का योग 90 डिग्री है और ये एक दूसरे के पूरक है, समझना इतना का मान क्या है 1 होता है। याद रखना कि साइन थीटा के पूरक क्या है cos थीटा होता है। साइन के पूरक cos के पूरक साइन, cosec के पूरक sec और sec के पूरक cosec। उसी तरह से tan के पूरक क्या होता है cot, और cot के पूरक होता है tan। ठीक है, तो यहाँ जो जैसे हम देखेंगे साइन थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा को हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, या हम यहाँ cos थीटा लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ याद रखना है साइन थीटा को हम cos में ऐसा बदल सकते हैं, कोई इतना का मान पूछ रहा है तो क्या लिख सकते हैं इतना को 2, और साइन 38 डिग्री को हम ऐसा लिखेंगे cos, या लिखेंगे साइन 90 माइनस 38 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो है cos 90 माइनस क्या है 38 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ नीचे cos 52 तो cos 52 लिखेंगे। यहाँ 2 और cos जो है 90 में 38 घटाएंगे, 90 में 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52 डिग्री आ जाएगा। आप बताइए क्या cos 52 डिग्री, तो cos से cos खत्म हो गया, बाकी कितना बच गया 2, तो 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए राइट आंसर है। ठीक है, तो इतना हमको नहीं देखना है, कि जैसे ही देखेंगे कि साइन थीटा बटा cos थीटा है, साइन के पूरा cos है, cos के पूरा साइन है, आई दोनों के एंगल अगर क्या है, दोनों के एंगल का योगफल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसको डायरेक्ट काट देना है, और काट करके मान 1 होता है। ठीक है, अगर इसके गुणांक में कुछ है, अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो इसका आंसर 1 होता है, यहाँ 2 है तो इसका आंसर 2 होता, यहाँ 3 गुना में है तो 3 होता, 4 गुना में है तो 4 होता, यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ 2 गुना में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर
16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। जानते हैं कि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा बराबर √3 को हम ऐसा लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan यहाँ एंगल सेम हो गया, यानी थीटा का मान कितना है 60 डिग्री होगा। याद रखेंगे कि tan, ये सब टेबल में याद रखना है कि tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। tan 90 के मान अनडिफाइन होता है, ठीक है। tan 0 के मान 1 होता है, सब याद रखेंगे, ठीक है। tan cos sin ये सब पूरा याद रखना ही है। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos 60 + 1 cos 60 + 1 अब बटा cos 60 - 1 cos 60 डिग्री -1 इतना का मान क्या होगा। 2 क्या है -2 होगा या -3 होगा या 3 होगा 2 होगा, क्या होगा इसका देखते हैं। cos 60 डिग्री +1 अब बटा cos 60 डिग्री -1, ठीक है। और जानते हैं cos 60 का मान कितना होगा। cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 cos 60 का मान 1/2 आई +1 था +1 करेंगे। cos 60 का मान 1/2 -1 और यहाँ देखो 2 इकाई 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा। 2 इकाई 2 और इसको घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। 2 से 2 ही खत्म हो गया, 2 से 2 ही खत्म हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 गुने इसमें गुना हो जाएगा, या ऐसा गुना 2 इकाई 2 और इसमें गुना 3 दूनी 6 और -2 हो जाएगा, कटेगा तो -3 हो जाएगा। -3 कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर करे tan 60 का मान, ये सब याद रखना है। tan 60 का मान अभी बताए हैं कितना √3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 18 नंबर ऐसे ही बन गया। tan 60 का मान याद रखना है। tan 60 का मान कितना है तो बोलेंगे tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं, इसी जैसा फिर कह रहा है tan 19 नंबर में कह रहा है sin 18 डिग्री अब बटा cos 72 डिग्री cos 72 डिग्री इसका मान क्या होगा। तो यहां देखो आंसर दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया 1/2 1 और √3/2 और कितना √0 दिया हुआ है। इसका मान क्या होगा। तभी बताया कि sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, ये दोनों देखो 18 और 72 दोनों का योगफल क्या 90 डिग्री आ रहा है और sin cos के पूरक है और cos sin के पूरक है। तो यहाँ जब एक दूसरे के पूरक है दोनों कोनों का योगफल 90 डिग्री आ रहा है तो इतना का मान 1 होगा, ठीक है। 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऐसा भी रह सकता है tan 18 डिग्री बटा क्या cot 72 डिग्री। यहाँ देखो tan क्या है cot के पूरक है, ये 18 72 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। अगर यहाँ 2 गुना रहता है 2 होता मान, 3 गुना रहता 3 रहता 4 रहता गुना 4 मान होता। याद ना sin 18 बटा cos 72 का मान कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल 19 नंबर हो चुका है। आगे देखते हैं 20 तक। करा tan a किसके बराबर है, tan a किसके बराबर है, tan a बराबर क्या है। तो ये ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या है। जानते हैं tan a बराबर बहुत सा फॉर्मूला, ऑप्शन सही है, ध्यान देना है। यहाँ cot 90 माइनस a बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, बी ऑप्शन sec 90 माइनस a और सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन जो है cosec 90 माइनस a और डी ऑप्शन क्या कर रहा है cos 90 माइनस a। हमने ये जो एक दूसरे के पूरक में बदल रहा है। यहाँ देखो याद रखना है कि tan a बराबर जो है tan a बराबर जो होता है cot 90 माइनस थीटा होता है।
यहाँ जो है कॉट ए बराबर जो होता है tan 90 माइनस ए होता है। इसके बाद दो करके याद रखेंगे। इसके बाद जो होता है सेक ए बराबर जो होता है कॉसेक 90 माइनस ए होगा। उसी तरह से कॉसेक ए बराबर जो होगा सेक 90 माइनस ए होगा। इसी तरह से याद रखना है साइन ए जो होगा कॉस 90 माइनस ए के बराबर होगा। इसके बाद कॉस ए जो होगा साइन 90 माइनस ए के बराबर होगा। तो इस तरह से याद रखना, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, tan ए का मान क्या है, तो tan ए बराबर क्या होगा cot 90 माइनस ए। cot 90 माइनस ए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा वीडियो। ये आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि sin ए बराबर 3/4 है तो cos ए का मान क्या होगा। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्या है, 21 नंबर जो है सवाल sin ए बराबर 3/4 है, तो हमें पूछ रहा है cos ए का मान। ये बता चुके हैं, sin ए बराबर क्या है 3/4 लिखेंगे, क्योंकि sin ए बराबर 3/4 है, sin ए बराबर 3/4 है, तो हमें cos ए का मान पूछ रहा है, तो लिखे चूंकि sin ए बराबर 3/4 अनेक फॉर्मूला होता है P/H होता है। P का मान दिया हुआ, H का मान दिया, हमें B का मान निकाल लेना है। अब B का मान अभी बताएं, B का मान निकालना है, तो B का मान क्या होता है, B का मान निकालने के लिए H का स्क्वायर माइनस क्या है P का स्क्वायर। तो यहाँ H बराबर कितना 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर कितना 9, 16 में से 9 गया कितना 7, यानी कि B का मान कितना आ गया √7 है। ठीक है, इसलिए हमें पूछेगा cos ए, पूछ रहा है cos ए, तो cos ए बराबर क्या होता है B/H। अब B का मान √7 निकाले और H का मान कितना है, तो H का मान देखो 4 है, तो यहाँ 4 ले लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नहीं लिख पाए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। इसका देखो, ऑप्शन ए में देखो sin 90 डिग्री लिखा हुआ है, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है cos 90 डिग्री, इसके बाद लिखा हुआ है cos 0 डिग्री, इसके बाद लिखा हुआ है tan 90 डिग्री। ठीक है, कह रहा है किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ देखो sin 90 के तो मान 1 होता है, cos 90 का मान जो है कहेंगे 0 होता है, cos 0 के मान 1 होता है, और ये जो है tan 90 का मान इनडिफिनाइट, मतलब ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित। यहाँ देख सकते हैं sin 90 के मान कितना है 1, sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, कहेगा sin 0 के मान कितना, sin 0 के मान भी पूछ लेता है, तो sin 0 के मान 0 होता है, और cos 0 के मान भी पूछ लेगा तो cos 0 के मान 1 होता है। ठीक है, याद रखना है, ये जो है कह रहा है किसका मान 0 के बराबर है, तो cos 90 के मान 0, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। कह रहा है किसका मान 0 है, तो cos 90 के मान 0 होता है। चलो आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल, 22 था, 23 नंबर कह रहा है cos ए बराबर 3/5 है, तो tan ए का मान क्या है। cos ए बराबर 3/5 है, तो tan ए का मान क्या जानते हैं, लिखेंगे cos ए बराबर 3/5, यहाँ cos ए बराबर 3/5 फॉर्मूला में क्या होता है B/H, B का मान 3, H का मान 5, हमें क्या निकालना है P, तो P निकाल लेंगे। P का फॉर्मूला √H² - B²। ठीक है,
यहाँ h का मान कितना है, तो h का मान देखो 5 है, तो 5 के स्क्वायर 25 हो गया, b स्क्वायर b के मान 3 है, 3 के स्क्वायर 9, घटा देंगे, घटेगा तो बच जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, और 4 निकल गया क्या p के मान। तो हमें क्या पूछ रहा है, tan a का पूछ रहा है, तो tan a बराबर क्या होता है p बटा b, p के मान 4 और b का मान 3, 4 बटा 3। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो लाइक करेंगे, ठीक है, सेशन को शेयर भी कर देंगे ताकि दूसरों को भी क्या हेल्प पहुंच सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है। यहाँ जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 हो जाएगा। इससे देखो 3 सवाल बन सकता है। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो सिद्ध अगले नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, कैसे इतना का मान 1 होता है। ठीक है, तो यार अभी जो है इतना जानेंगे, फॉर्मूला की तरफ से याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो है 3 प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनेशन। यहाँ देखो, एक तो ए हो गया, इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा, या कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है। कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कहेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या, तो बोलेंगे 1। ठीक है, इस तरह से यार क्वेश्चन यहाँ बन सकता है क्या, इससे नहीं तो इसी से संबंधित, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं सवाल। इसके बाद यार यहाँ कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर थीटा होगा। इसके बाद क्या है कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, माइनस 1। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला को नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, नोटबुक में, इसे याद रखना। 1-2 बार पढ़ लेंगे, सारे समझ में आ जाएगा। करा एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात जो है 2:3:4 है, तो इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। ये इजी है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 कोण होता है, त्रिभुज में 3 कोण और तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है, याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, और ए बी सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों का अनुपात क्या है, रेशियो क्या दिया, 2:3 क्या 4। इसको क्या कर रहा है, सबसे छोटा कोण ए बना रहा है, तो ए का मान क्या है, याद रखना है। इसको 1 यूनिट में बदल लेंगे, x लिख लेना है। और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, तो इसको क्या है, ज्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, यहाँ क्या x लगा दिया, सबको जोड़ दिए, और तीनों कोणों का योगफल जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और देखो 2 3 5 5 4 कितना 9, 9x बराबर 180 डिग्री, 9 दूनी 18, x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री आ गया। और यहाँ एक का मान कितना है 2x है, तो 2 गुने x का मान कितना 20 रखेंगे, 20 दूनी 40, और 40 देखेंगे जिस ऑप्शन में है उस क्या हो गया, सही है। यहाँ देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी एक बताए। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, ये अगला सवाल देखते हैं। कह है व्यंजक 1 माइनस cos के पावर 4 का मान क्या होगा। अब देखते हैं, कह 1 माइनस cos के पावर 4 का मान 1 इसके बराबर हो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये क्या 1 का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे।
और यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों जोड़ देंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और यहाँ देखो जिस ऑप्शन में है ये क्या है राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर क्या है तो बोलेंगे बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे कह tan a का मान क्या है, tan a का मान, अगला क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर, tan a का मान क्या है। ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा है √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए। अब बी में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सी में लिखा हुआ है √1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और डी में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर √ओवर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब जानते ही बताए हैं कि यहाँ tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है। और tan को इधर लिख सकते, इधर भेजेंगे 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या tan स्क्वायर ए होगा। आई स्क्वायर में तो इधर आ जाएगा क्या होगा स्क्वायर रूट में, यहाँ रूट ओवर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ये है एंगल। यहाँ देखो tan ए हो जाएगा, तो tan ए के मान हमसे पूछा, तो tan ए का मान कितना आ गया तो बोलेंगे √ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये ऑप्शन कहाँ है तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर देखो बी में है, तो बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या है। साइन थीटा 32 नंबर में साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर देखो ऑप्शन में दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके बाद दिया 1 बटा कोसेक थीटा, इसके बाद होता है वो दिया हुआ 1 बटा कॉस थीटा, इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहाँ जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, एक दूसरे के क्या है उल्टा है। याद रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर जो होता है 1 बटा साइन थीटा, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या है तो बोलेंगे 1 होता है। दोनों का गुणनफल भी पूछ सकता है, याद है ऐसा भी पूछ गया ऐसा पूछ। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से और क्वेश्चन जैसे है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ऑप्शन कहाँ है तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान देना है 1 मिनट ज्यादा नहीं, ध्यान देना है। जैसे कह रहे हैं tan थीटा इंटू क्या है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका गुणनफल का मान 1 होता है। यहाँ से tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, इसके बाद कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, 35 तक क्वेश्चन बताते हैं, वीडियो काफी लंबा होने वाला है। चलो आगे क्वेश्चन है क्या नंबर तक हुआ है 33 तक 32 तक। यहाँ देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो आइए बताएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, ये 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में साइन 72 का मान क्या होगा। साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा।
ठीक है। तो साइन 72 जो है इसको हम ऐसा लिखेंगे, साइन 72 जो है जैसे बताया कि साइन थीटा और क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसी आधार पर इसको भी हम लिख सकते हैं, साइन 72 को हम लिखेंगे कॉस, जैसे साइन 72 है, साइन 72 को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, कॉस 90 माइनस क्या 72 डिग्री, और इसको कॉस 90 में 72 घटेगा तो क्या हो जाएगा कॉस 18 डिग्री। ठीक है, 8 2 10 7 1 8 1 9 हो जाएगा, यानी ये कॉस 18 डिग्री। और कॉस 18 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद tan, ये बताए हैं एक बार, tan थीटा बराबर 5/12 है, तो पूछ रहा है क्या है, साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान क्या है, ध्यान देंगे। tan थीटा बराबर 5/12 है, तो साइन थीटा का मान क्या है, तो यहां ध्यान देंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है, तो इसका tan थीटा का मान p/b होता है, p का मान 5, b का मान कितना 12। यहाँ पे h का मान पूछ रहा है, तो h का मान निकालना है, तो क्या p के स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर करेंगे। अब p के स्क्वायर कितना है, तो बोलेंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और इसके बाद p के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25, जोड़ देंगे दोनों 169, 169 का वर्गमूल 13। यार नहीं सब ट्रिपलेट है, 5 है 12 है तो एक 13 होगा, 3 है 4 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 है 8 है तो ये सब 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणनफल कर दे जाएंगे। ठीक है, याद रखना ये सब ट्रिपलेट याद रखेंगे कुछ। तो यहाँ h का मान कितना हो गया 13 हो गया, हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है।